और कितना व्यापक है सच का क्षेत्र। उसके लिए श्री कृष्ण आगे और विस्तार से और सफाई से दुगुना जोर देकर बताए देते हैं कि अच्छा सुनो, जो काम में डूबा हो उसी को मानना, योगी, सन्यासी, ऋषि, प्रेमी, नायक, सब कुछ, नेता, सब उसी को मानना अपना। उनको मत मान लेना। किनको? कि जो लगे हुए हैं कि जल्दी से वैल्यूएशन 3x कर दें फिर एग्जिट ले लेंगे। ये कितनी भी मेहनत कर रहे हो, इनको सम्मान मत दे देना, इनको सम्मान मत दे देना। आग होनी चाहिए जो यज्ञ में खुद को ही अर्पित करे दे रहा हूं उस आग की। मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, जिसमें वो आग हो वो है योगी। वो नहीं कि वहां बैठ गए हैं और पेट अंदर बाहर कर रहे हैं, उससे योगी नहीं हो जाते। पक पेट अंदर बाहर करने से तुम कुछ और बोल देंगे तुमको। योगी थोड़ी हो जाओगे। कृष्ण है योगेश्वर, तो हमने तो नहीं देखा कि समझ में आ रही बात। घोर सक्रियता। और जिसको पाओ कि हाथ पांव नहीं हिलते हैं, काम नहीं करा जा रहा, जिनको किसी भी हालत में मान मत लेना कि ये सही केंद्र से जिंदगी जी रहे हैं। जो सही केंद्र से जिंदगी जी रहा हो उसकी जिंदगी में आग ना हो और सक्रियता ना हो, यह संभव नहीं है। जो आदमी सही जिंदगी जी रहा होगा वो तूफान की जिंदगी जी रहा होगा। मैंने एक बार कहा था उसकी जिंदगी ऐसे होगी जैसे कोई मोमबत्ती दोनों सिरों पर जल रही है, उसको प्रकाश से इतना प्यार है कि वो अपने मिटने की परवाह नहीं कर रही। यार इधर से भी जलूंगी इधर से भी जलूंगी, कौन इंतजार करे कि धीरे धीरे पिघलूंगी। ये होती है सक्रियता। आप किसी को कहें हम तो सब जान गए हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, वहां कोने में पड़े हुए हैं, नहीं देखो हमें ये दुनिया की खुराफात से कोई मतलब नहीं, हमें आखिरी सत्य का पता चल चुका और हम अपने आप कोने में पड़े रहते हैं। तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है। कैसा आदमी होगा वो जिसको सच दिखने लगा है और वो अभी भी अपनी आदत, आलस और सुरक्षा के घेरे में कैद है। कह रहा है नहीं देखो अपना भी तो देखना पड़ता है ना, मतलब ठीक है थोड़ा सोच समझ के देखो, रखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि हाँ सच वगैरह है, हम स्वीकारते हैं, मतलब देखेंगे। जल्दबाजी शैतान का काम है भाई। 100-200 साल कम से कम थोड़ा देखने दो, परखने दो, धीरज धरो। अब वो इतना कबीर साहब की बात करते हैं तो उन्होंने तो पूरा धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे। बापूजी कितना धीरे धीरे, हालत देखो अपनी। 6 महीना नहीं, 2 साल नहीं तो 4 साल, इससे ज्यादा तुम चलने नहीं हो। और जो जवान है वो 10 से गुणा कर लें, वो 10-20 साल चल जाएंगे, नहीं तो 40। कितना धीरे धीरे। और ये तुम्हारी सावधानी नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है। कोई मात्र सावधानी के लिए धीरे धीरे हो तो माफी है, तुम्हें सावधानी वाली कोई बात नहीं है।
तुम बुज़दिल हो, तुम सुरक्षा के दीवाने हो, तुम्हारी सब कुछ कांपने लग जाता है, दांत से लेके आंत तक। जाड़े में दांतों को बजते सुना है? हाँ। सच जहां सामने आया और जहां अग्नि ने पुकारा, जहां कर्म का न्योता आया, तहां इनके आंत दांत सब बजने लग जाते हैं। इनके लिए ज्ञान का मतलब है ज्ञान की बातें। तुम सोचते हो ज्ञान माने बात होता है, ज्ञान माने बात नहीं होता, ज्ञान माने आग होता है। ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, काम और आग। ज्ञानी माने अंगार, बुझी उड़ती हुई राख नहीं, फू 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 फू। ये राख लेके यहां लगा ली तो ज्ञानी हो गए। नहीं नहीं नहीं, यहां ज्ञानी, यहां राख नहीं मलता, ज्ञानी यहां शोले मलता है। अब मुझे पसीना नहीं आ रहा तो तुम लोगों को क्यों आने लग गया? ठंडे बुझे हुए लोग लतखोरों के लिए न गीता है न ज्ञान है, कि जिनको बात बात में धक्का दो तो कुछ करेंगे, धक्का दो तो कुछ करेंगे। ज्ञान माने बेपरवाह आशिकी। पता ही नहीं चला जिंदगी कब बीत गई। जब पता ही नहीं चला जिंदगी कब बीत गई तो बताओ मौत कैसे आएगी? जिनको जिंदगी का होश होता है, साधारण अर्थों में होश, जिनको जिंदगी का होश होता है उनको ही पता चल सकता है ना कि अब मौत आ गई। जो जी ही ऐसे रहे थे कि उन्हें जिंदगी का ही नहीं पता था, वो फिर कभी मरते भी नहीं, वो अमर हो जाते हैं। ज्ञान माने ऐसे जीना कि पता ही ना चले दिन, महीने, साल, दशक और फिर जीवन पूरा कब बीत गया। कभी हुआ होगा, हल्की सी झलक मिली होगी, जब कभी डूबे हो गए किसी दिली काम में। हुआ है ऐसा? अरे ये क्या हुआ, समय पूरा हो गया। छोटे बच्चों के साथ होता है। अब पता नहीं ऐसा होता नहीं। मेरे समय में वीडियो गेम खेलने जाते थे, उनके वीडियो पार्लर्स होते थे, तो टोकन देते थे, आधे घंटे का, 40 मिनट का, कि इतनी देर तक खेलोगे। और 5 ही मिनट हुए होते थे ऐसा लगता था, और वो आके कहता था, वो आके कहता भी नहीं था, वो सामने आ जाता था, टाइम अप, गेम ओवर। ज्ञान माने जिंदगी भी ऐसे ही बिता देना, पता ही नहीं चला। हम्म। आज लिखिएगा, न जाने, छोड़ोगे बहुत विद्वत्तापूर्ण बातें करनी है, न जाने कितने तो फिल्मी गाने हैं जिनको अगर सही जगह से देखो तो उनके बिल्कुल दूसरे अर्थ निकल आते हैं, ऐसे अर्थ जो गीतकार ने खुद न सोचे हो कभी। पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया, कहाँ आ गए। ये ज्ञान है। हम सोचते हैं ज्ञान माने पता चलना, ज्ञानी माने तो वो जिसे सब पता हो। ना ना ना, ज्ञानी माने वो जो खो गया, अब उसे कुछ नहीं पता। इमर्शन, डूबना। वो डूबा हुआ है, उसे कुछ नहीं पता। वक्त उसके लिए रुक गया है, उसे कुछ नहीं पता। वो ज्ञानी है।
वक्त रुक तो रुक जाएगा ही ना उसके लिए। ज्ञान का अर्थ ही होता है झूठ को झूठ जान लेना। समय झूठ है, जब समय झूठ है तो समय फिर उसके लिए बचता नहीं है। वो जैसे इसी संसार में एक समयातीत टाइमलेस जिंदगी जी रहा होता है। समय उनको पता चलता है जिनको कल का इंतजार होता है, जिनको किसी बदलाव की अपेक्षा होती है, उनको समय बहुत पता चलता है। ट्रेन आने वाली है, आप मिनट मिनट समय देखोगे, आपको समय का पता चलेगा, क्योंकि आपको एक बदलाव का इंतजार है। ट्रेन अभी नहीं है, ट्रेन अब आएगी, बदलाव होगा। पर जो सही जिंदगी जी रहा है उसे किस बदलाव का इंतजार है? हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार ही क्या, हमें कोई इंतजार नहीं है। जब इंतजार नहीं बचता तो समय रुक जाता है, पता ही नहीं चलता कब बीत गया समय। बाहर घड़ी पर बीत जाता है, हमारे भीतर समय कब का रुक चुका है, कब का रुक चुका है। हमें कोई इंतजार ही नहीं बची, तो हमारे पास अब कोई भीतरी घड़ी भी नहीं बची। ये ज्ञानी है। उसे नहीं पता क्या हो रहा है, उसे नहीं पता वो कहां आ गया, क्योंकि ये सब पता उन्हें चलता है जिन्हें किसी विशेष जगह जाना होता है। भाई आपको कहीं जाना था खास जगह, तो आप नजर रखते हो कि कहाँ आ गए। फिर आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी। जहाँ सोचा था पहुंचेंगे वहीं पहुंच गए तो अच्छा लग जाएगा, कहीं और पहुंच गए तो बुरा लग जाएगा। माने मानक क्या है? अपेक्षा, कामना। कामना से तुलना करके आप कहते हो कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ। ज्ञानी को पता नहीं क्या है।